जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल है पितृपक्ष की प्रदोष की तिथि, यानी कि कल बुधवार की प्रदोष है। 11 और 12 दोनों दिन प्रदोष की तिथि मान्य होगी। 11 अक्टूबर को भी आप ये उपाय कर सकते हैं और 12 अक्टूबर यानी कि गुरुवार की प्रदोष के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि भी है, तो 12 अक्टूबर को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों मान्य होंगी और 11 और 12 को प्रदोष की तिथि मान्य होगी। तो ध्यान रखना, ये उपाय आप 11 और 12 दोनों दिन कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। पितृपक्ष का जो प्रदोष होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर प्रदोष की तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 12 अक्टूबर को रात्रि 7:53 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो 11 और 12 दोनों तारीख पर प्रदोष की तिथि मान्य है और इस दिन ही करना है आपको ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन प्रदोष की तिथि पर ये उपाय यदि आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। और प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, यानी धन का आगमन उनके घर में होता ही नहीं है। और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में उनका ध्यान ही नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता। आप बोलते हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता। तो आपको ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है। ठीक है, चावल का दाना ध्यान रहे टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको एक मात्र हरे मूंग का दाना लेना है। ठीक है, हरे मूंग का दाना भी ध्यान रहे खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत हरे मूंग का दाना आपको लेना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है। ठीक है, और ये जल आपको कहाँ से लेना है? ये आपको लेना है आपके घर के मटके का, जहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है। तो 1 लोटा आपने जल ले लिया। अब देखिए, जहाँ पे पितरों का स्थान है यानी मटके के पास आपको क्या करना है? इस जल के पात्र को रखना है और हाथ में आपको एक चावल का दाना और एक हरे मूंग का दाना रखना है। इसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि आपके घर से जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हो जाए। आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो, वो पढ़ने लिखने में अच्छे हो जाएं और आपके घर की परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। ऐसी कामना को करते हुए आपको एक चावल का दाना और एक मूंग का दाना आपको जल के पात्र में डाल देना है, यानी अर्पित कर देना है पितरों वाले स्थान पर, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। और जब आप डाल दो तब आपको ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः 11 बार मंत्र का जाप करना है। और इस चावल मिश्रित और हरे मूंग मिश्रित जल को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ठीक है, तो आप जैसे ही मंदिर आ जाएंगे आपको ये पूरा 1 लोटा जल, जिसमें आपने एक हरे मूंग का दाना डाला है, एक चावल का दाना डाला है, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके घर से पितृदोष से संबंधित, अगर आपके घर में पितृदोष लगे हुए हैं और पितृदोष के कारण आपके घर में धन संबंधित परेशानियां थी तो वो दूर होंगी। पितृदोष के कारण यदि आपके घर में बच्चों में ज्ञान विवेक बुद्धि की कमी है तो वो दूर होंगी।
तो ऐसी कामना को करते हुए, ऐसी प्रार्थना को करते हुए आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है और आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो मात्र इस उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में फिर कभी भी ऐसी परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है इस प्रदोष की तिथि पर। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो जो आपको करना है कल के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।